दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील कुमार यादव। आज मैं आपको एक ऐसी ऐतिहासिक धरोहर के पास लेके आया हूँ जिसका पूरी दुनिया में जाना जाता है। आपने खजुराहो के मंदिरों को सुना होगा। आज मैं जो राजस्थान में खड़ा हूँ, यह जो स्थान है ये भंड के नाम से जाना जाता है और ये रामगढ़ में है। रामगढ़ बारां जिले से लगभग 40 किलोमीटर है और कुछ मध्य प्रदेश की सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है ये। दोस्तों, इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर मैथुन मूर्तियों का अलंकरण किया गया है, मैथुन मूर्तियों का चित्रण किया गया है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से राजा धंग ने खजुराहो में, छतरपुर जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ बनवाया, उसी प्रकार की मूर्तियों का अंकन यहाँ पर है। अब में विषय आता है कि ऐसी मूर्तियों का अंकन यहाँ पर क्यों किया गया, कारण क्या था। ऐसी मूर्तियाँ बनाने का पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि मंदिर है और मंदिर में मैथुन मूर्तियों को बनाने का क्या तात्पर्य है। मैथुन मूर्तियाँ इस मंदिर में इसलिए बनाई गई कि जो वो काल था 9वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी के बीच में, जहाँ भी जितने भी शिव मंदिर हैं, चाहे वो खजुराहो के हों, चाहे वो भंड देवरा रामगढ़ का हो या किराड़ू के मंदिर हों, यहाँ पर मैथुन मूर्तियों का अलंकरण इसलिए हुआ कि भारत में उस समय जो था वो बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार बहुत तेज़ी से हो रहा था। बौद्ध धर्म के लोग जो थे वो एकांतवासी और ब्रह्मचर्य का जीवन जीते थे, जिसके कारण से जो संस्कृति थी, सनातन संस्कृति थी या हिंदू संस्कृति थी, इससे लोगों को वैवाहिक जीवन से विमुक्तता होती गई और वो वैराग्य की स्थिति में जाने लगे। वापस उस स्थिति में लाने के लिए, उस स्थिति में वैराग्य का मोह भंग करने के लिए लोगों जो हमारे जो ऋषि मुनि थे और जो हमारे पूर्वज थे, जो ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म को जो मानने वाले थे, उन्होंने इन मूर्तियों का अंकन ऐसे स्थानों पर किया जहाँ पर लोग जाते हों। ये जो भंड देवरा का मंदिर है, यहाँ 13वीं शताब्दी तक उत्तर भारत का सबसे बड़ा महाशिवरात्रि के दिन सबसे बड़ा मेला लगता था। ये मंदिर है, मंदिर में 13वीं शताब्दी में इस पर बिजली गिरी, आकाशीय बिजली गिरी, जिससे ये क्षतिग्रस्त हुआ। इसके बाद एक बार दोबारा गिरी, इसका निर्माण भी कराया गया, लेकिन इस पर दोबारा बिजली गिरी। बिजली गिरने के बाद ये दोबारा क्षतिग्रस्त हुआ। ये आज जिस स्थिति में आप देख रहे हैं, ये जो था ये जीवन से दूर था और जंगल है। आप मेरे चारों तरफ पहाड़ी देख रहे हैं। ये पहाड़ी भी एक क्रेटर से बनी हुई पहाड़ी है। मैं इसके बारे में आपको आगे वीडियो दूंगा। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। ये जो मंदिर है, जो मालवा के नरेश थे मलय वर्मन ने इस मंदिर को 9वीं शताब्दी में बनवाया था और इन जो मूर्तियों का अंकन है वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा, चित्रण करूंगा। आपको मैं अंदर मंदिर के अंदर ले चलता हूँ। ये शिव मंदिर है और आपको आगे दिखाता हूँ। दोस्तों, मैं मंदिर के प्रांगण में हूँ। आप ये देख रहे हैं अप्सराओं की मूर्ति, मैथुन मूर्तियाँ हैं। ये मैथुन मूर्तियाँ मंदिर में इसीलिए बनाई गई थी कि लोग आएँ और जो जीवन से जो विरक्त हो रहे हैं वो वापस पारिवारिक जीवन में और सांसारिक जीवन में आएँ। इस तरफ आप देखिए, चारों तरफ ये मूर्तियाँ बनी हुई है। ये आप ये देख रहे हैं, ये अब इसका क्या है, मनुष्य के जीवन में जो 7 चक्र होते हैं, 7 चक्र जो होते हैं वो भोग से योग की तरफ। आप इस मंदिर में 7 श्रेणियाँ देख रहे हैं। प्रथम 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7वीं श्रेणी, जो 7वीं श्रेणी से वो है वो शून्य है। वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाया गया है। मतलब ये है कि व्यक्ति जो है अपने जीवन में जो भी है वो मोह माया है, भोग विलास है, उसको करने के पश्चात अंतिम जो दिख रहा है आपको, जो अंतिम चीज़ दिख रही है वो शून्य है। वहाँ पे कोई चित्रण नहीं। मतलब आपका जीवन जो है वो योग की तरफ है। आपका जीवन शाश्वत जीवन की तरफ जा सकते हैं। आप जो है अपने जीवन को वैराग्य की स्थिति में ले जा सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। मंदिर जितने भी आप देखते हैं उनमें 84 शिखर होते हैं। इस मंदिर में भी 84 शिखर हैं। आपने जितने भी प्राचीन मंदिर देखे होंगे उन मंदिरों में 84 शिखर होते हैं और उन 84 शिखरों से तात्पर्य ये होता है कि व्यक्ति जो है अपने जीवन में जो 84,000 योनियों के बाद उसको ये मानव जीवन मिलता है। तात्पर्य ये है कि मंदिर का जो 84,000 जीवन जो मिलते हैं, अंतिम जो रहता है वो मोक्ष की प्राप्ति की तरफ जाता है। मैथुन मूर्तियों का तात्पर्य यही है कि बौद्ध काल में जो हिंदुस्तानी संस्कृति जो थी वो बौद्धिस्ट हो रही थी, वापस उसको सनातन धर्म या हिंदू धर्म की तरफ प्रेरित करने के लिए यहाँ पर मंदिरों में ये मैथुन मूर्तियाँ बनाई गई। तात्पर्य ये है कि जो जीवन है वो हमारा बिना सांसारिक जीवन के नहीं चल सकता है। फिर कुछ लोग एक विषय आता है कि ऐसी मूर्तियाँ मंदिरों में क्यों। कारण ये था कि प्राचीन समय में कोई मनोरंजन के साधन नहीं हुआ करते थे, मेले लगा करते थे। मेलों में लोग आते थे, धार्मिक स्थानों पर आते थे और उन स्थानों पर आकर यहाँ पर अंकन करते थे, देखते थे और वापस अपने सामाजिक जीवन में जीना चाहते थे। पहले जो आज से करीब 200 साल पहले या 300 साल पहले या प्राचीन समय में शादी संबंध भी लोग जो होते थे वो मेलों में ही डिसाइड हो जाया करते थे।
सांसारिक जीवन के संबंध भी वहीं पर डिसाइड हुआ करते थे। कारण यही है कि इन मंदिरों में ऐसी मूर्तियों को बनाया गया है। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सुनील कुमार यादव, 12 रामगढ़, किशनगंज तहसील,